आकाशवाणी आगरा के बहुत ही पावन से एक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में आप सबका स्वागत है। आकाशवाणी आज अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के एकीकरण के लिए 4 विशेष जनों को लेकर आई है, जिसमें अलीगढ़ से श्रीमान मुकेश उपाध्याय जी को आप सुनेंगे, श्रीमान शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ जी आप उनके पवित्र गीतों को सुनेंगे, एटा से अपने कोकिल कंठ से गीतों को समर्पित करने वाले बड़े भाई आदरणीय राजेश जैन साहब को सुनेंगे, और मैं सतीश मधु मैनपुरी से। आइए इस सिलसिले को प्रारंभ करते हैं, जिसके लिए आप धड़कन रोक करके प्रतीक्षारत हैं। मैं ये कह करके श्रीमान मुकेश जी को आमंत्रित करता हूं कि यहाँ सब चैन में हो और यहाँ का दिन सुनहरा हो, तिरंगा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो। इस तिरंगे के भाव को ऊंचा रखने के लिए श्रीमान मुकेश उपाध्याय जी से आग्रह कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद भाई मधुप जी। सत्य के सन्मार्ग पर जो चल रहा ले शांति का रथ, जो सहेजे आदि से ही आपसी सद्भाव का व्रत, विश्व में जिसने बिखेरे ज्ञान के मोती अनेकों, गर्व है वह देश मेरा एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब गीत के माध्यम से देखिए अपने देश के प्रति। हिमगिर बनकर मुकुट जड़ा है, सागर पहरेदार खड़ा है, जिसकी पावन रज का कण कण हमें प्राण से प्यारा है। एक देश वह श्रेष्ठ देश, वह भारत देश हमारा है। एक देश वह श्रेष्ठ देश, वह भारत देश हमारा है। रामकृष्ण की पुण्य धरा जो तपोभूमि ऋषि मुनियों की, जिसकी आध्यात्मिक उन्नति से सृष्टि हमेशा ही चौंकी। मातृभूमि प्रति प्रेम समर्पण सचराचर में व्याप्त जहां, दुनिया को सद्ज्ञान सिखाने गीता ही पर्याप्त जहां। सत्य धर्म की रक्षा करने, मानवता का संकट हरने, 3 लोक के स्वामी ने भी जहां मनुज तन धारा है। एक देश वह श्रेष्ठ देश, वह भारत देश हमारा है। एक देश वह श्रेष्ठ देश, वह भारत देश हमारा है। वीर शिवाजी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे की धरती, स्वाभिमान के लिए प्राण भी देने से न कभी डरती। सत्य अहिंसा सहिष्णुता का गांधी का संदेश, जहां मानव मूल्यों के विकास हित है समुचित परिवेश। जहां विवेकानंद सरीखे, नर में नारायण से दीखे, धर्म सनातन की महिमा को 10 दिशा विस्तारा है। एक देश वह श्रेष्ठ देश, वह भारत देश हमारा है। आर्यभट्ट सुश्रुत धन्वंतर ज्ञान जहां पर बांट गए, पतंजलि ने दिए जहां पर सूत्र योग के 8 नए। जिसके यश वैभव ने जग में ध्यान सभी का खींचा है, बिना विचारे हानि लाभ को सदा सत्य को सींचा है। जिसने सबको गले लगाया, भ्रातृभाव का पाठ पढ़ाया, हर असहाय समझ अपना घर, पाता जहां सहारा है। एक देश वह श्रेष्ठ देश, वह भारत देश हमारा है। एक देश वह श्रेष्ठ देश, वह भारत देश हमारा है। अब अगली कुछ पंक्तियों में देश के प्रति मेरी भावना। जिस मिट्टी से रूपित यह तन, जिसकी खुशबू से महके मन, उसका यश गान अशेष रहे। मैं रहूं ना रहूं देश रहे, मैं रहूं ना रहूं देश रहे। खेतों में फैली हरियाली, लहराती सरसों मतवाली, यह आम नीम बरगद पीपल, मनमोहक हवा छाँव शीतल। बाजरा धान गेहूं कपास, यह मिट्टी में मुखरित प्रयास, यह फैली सतरंगी चादर, यूं लगे रही हो धरा संवर, यह हरा भरा परिवेश रहे। मैं रहूं ना रहूं देश रहे, मैं रहूं ना रहूं देश
देश रहे। जिससे यह विश्व प्रकाशित है, साहस सुचिता परिभाषित है, जो विश्व शांति का पोषक है, जो समता का उद्घोषक है, जिससे रक्षित है दीन धर्म जीवंत पराक्रम का परचम, उसके उन्मुक्त विचारों का समता मूलक व्यवहारों का गुंजित नभ में संदेश रहे। मैं रहूं ना रहूं देश रहे, मैं रहूं ना रहूं देश रहे। ले अपनेपन की मधुर गंध हो, अश्रु समन का जब प्रबंध, जब पतझड़ में भी आस दिखे, जब तृप्त किसी की प्यास दिखे, इन खेतों में खलिहानों में, इन फूलों में बागानों में, इन होठों की मुस्कानों में, यादों के कई खजानों में, इन गीतों का अवशेष रहे। मैं रहूं ना रहूं देश रहे, मैं रहूं ना रहूं देश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत अभिनंदन। ये मुकेश उपाध्याय जी ने अपने देश के एकीकरण के बहुत पवित्र गीतों के साथ इस महफिल को कर्म दिया। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन भाई मुकेश जी। आओ इस सिलसिले को एक कदम आगे और रखते हैं। हमने एटा की धरती से आदरणीय राजेश जैन साहब को आमंत्रित किया है। मैं ये 4 पंक्तियां आदरणीय मुकेश जी के बाद उन्हें समर्पित करते हुए आमंत्रित करता हूं, जिसमें लगेगा कि राष्ट्रीय एकीकरण भी है और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव भी है। यूं कहा कि आग इतनी कि समंदर उबाल के रख दूं, बात आ जाए तो पर्वत उछाल के रख दूं, और मेरे प्यारे देश तेरे जख्मों की सौगंध मुझे, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल के रख दूं। निवेदन कर रहा हूं राजेश जैन साहब से। अपने रचना पाठ से पहले जी मैं एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूं। हमको जिस पर फक्र है, जिस पर हमें अभिमान है, क्या बात है। हमको इस पर फक्र है, इस पर हमें अभिमान है। इस धरा पर जन्म लेना ही बड़ा सम्मान है। कोई माने या न माने, कोई माने या न माने, हम तो बस कहते यही, इस ज़मीं पे सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। इस ज़मीं पर सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। संदर्भित गीत मेरा हिंदुस्तान प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है दिल में सबके आज भी, चर्चा करे सबकी जुबान। बाबा है दिल में सबके आज भी, चर्चा करे सबकी जुबान। धरती पे दुनिया से सुंदर, धरती पे दुनिया से सुंदर है मेरा हिंदुस्तान। ये मेरा हिंदुस्तान, वो मेरा हिंदुस्तान। ये मेरा हिंदुस्तान, वो मेरा हिंदुस्तान। स्वर्ग से सुंदर यहाँ कश्मीर की हैं वादियाँ, गंध वासंती लिए फूलों भरी हैं घाटियाँ। चांदनी से श्वेत वसनों से मड़े पर्वत यहाँ है। हवा जिनसे लिपट कर कर रही अठखेलियाँ। हम राह हर इंसान के, हम राह हर इंसान के, मौसम यहाँ की है फिजा। धरती पे दुनिया से सुंदर है मेरा हिंदुस्तान। तन हमारे हैं अलग पर मन हमारे एक है।
पीर पैगंबर हमें देते यही संदेश है। खुद जियो औरों को भी तुम जीने दो सुख चैन से। देह के रंग है अलग पर खून का रंग एक है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से है, एक सबकी दास्तां। धरती पे दुनिया से सुंदर। अगला वन देखें, क्या बात है। रमजान है तेरे लिए, उपवास भी तेरे लिए। रमजान है तेरे लिए, उपवास भी तेरे लिए। हर दिल में जलते हैं यहाँ विश्वास के तेरे दिए। हर सांस तेरे नाम से ही आ रही है जा रही। बिन ख्यालों के तेरे जीवन जिया तो क्या जिए। गोश में तेरे रुके, गोश में तेरे रुके सांसों का मेरा कारवां। धरती पे दुनिया से सुंदर है मेरा हिंदुस्तान। आए तिरंगे धरती माँ की मांग का सिंदूर तू। आए तिरंगे धरती माँ की मांग का सिंदूर तू। तू खलक की शान है सारे जहां का नूर तू। तेरी रौनक के लिए हाजिर मेरा खूने जिगर। तेरी बरकत के लिए तू ही बता मैं क्या करूं। तेरी हिफाजत में सदा, तेरी हिफाजत में सदा महफूज सबका आशियां। धरती पे दुनिया से सुंदर है मेरा हिंदुस्तान। बिन विश्वास के मंदिर यहाँ, प्रेम के सागर यहीं। शील और संवेदना से युक्त मेरी सरजमीन। मस्जिदों गुरुद्वारों में गिरजाओं में कायम दोस्ती। देश की माटी से बढ़कर ये मुकद्दर कुछ नहीं। एक है अपनी जमीन, क्या बात है। एक है अपनी जमीन और एक अपना आसमां। धरती पे दुनिया से सुंदर। और इस गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत यूं ही हम कहते नहीं। जिंदाबाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत यूं ही हम कहते नहीं। हम दबावों में किसी के अब तनक रहते नहीं। बस बराबर का ही अब व्यवहार भाता है हमें। वक्त के धारों के संग संग हम तो अब बहते नहीं। बात ये ही कह रहा है, बात ये ही कह रहा है अब तो खुद सारा जहां। क्या धरती पे दुनिया से सुंदर अपना है हिंदुस्तान। ये मेरा हिंदुस्तान और ये मेरा इन। आखिरी चार पंक्तियां संचालक महोदय, इस गीत की समाप्ति। स्वागत है साहब, स्वागत है।
इस दौर को डसने लगी कुछ जालिमों की साजिशें, इस दौर को डसने लगी कुछ जालिमों की साजिशें, तिनके हवा में उड़ रहे कर रहे हिमाकतें, किंतु गद्दारों को हम अब और ना सह पाएंगे, जान देकर भी खत्म कर देंगे इनकी कोशिशें, हर गांव घर से मिट देंगे, हर गांव घर से मिट देंगे इनके हम नामो निशान, धरती पे दुनिया से सुंदर है मेरा हिंदुस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान, हाँ वो मेरा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, अभिनंदन। अभी तक इस काव्य गोष्ठी का बहुत ही व्यवस्थित संचालन जो कर रहे थे ऐसे भाई, हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर संचालक भाई सतीश मधुप जी को मैं इन पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अब न हो नफरतें बस मोहब्बत रहे, अब न हो नफरतें बस मोहब्बत रहे, दुश्मनी द्वेष ना हिकारत रहे, एक भारत रहे श्रेष्ठ भारत रहे, इस दुआ का असर ता कयामत रहे, इस दुआ का असर ता कयामत रहे। भाई सतीश मधुप जी, बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय राजेश जी। मैं आपने आमंत्रित किया। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत पर मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि भारत तभी एक होगा जब इस देश में रहने वाले समस्त धर्मों के मानने वाले लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। मैंने 4 पंक्तियों में तिरंगे को दृष्टि में रखे एक बात कही और यूं कहा कि केसरिया पावक सा पावन, अग्नि नहीं फुकने देना, हरा रंग हरियाली वाला चक्र नहीं रुकने देना, माँ की चादर श्वेत वर्ण की इस पर दाग न लग जाए, मंदिर मस्जिद के झगड़े में झंडा मत झुकने देना, मंदिर मस्जिद के झगड़े में झंडा मत झुकने देना। और 4 पंक्ति इसी तेवर की ओर सुनिएगा। माँ की उलझी लट सुलझा दे, कौन वो कंघा थामेगा। क्या बात, क्या बात। माँ की उलझी लट सुलझा दे, कौन वो कंघा थामेगा, हिंदू मुस्लिम जंग लड़े तो कौन ये दंगा थामेगा, और मानवता को शर्मसार कर मजहब पर मिटने वालों, जब हम ही मिट जाएंगे तो कौन तिरंगा थामेगा, जब हम ही मिट जाएंगे तो कौन तिरंगा थामेगा। और मेरा अपना एक और मानना है साहब कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो धर्म ग्रंथ जो लड़ाने का काम करता हम उसे धर्म ग्रंथ की संज्ञा नहीं देते, और हमारे पास जो हैं अगर हम उन्हें पढ़ लें तो हो सकता है विवाद खत्म हो जाए। 4 मिसरे पवित्र से सुनिएगा कि धर्म ग्रंथ रखते हैं घर में पर हम पढ़ते कभी नहीं, पढ़कर सार समझ लेते तो जिद पर अड़ते कभी नहीं, इनमें वर्णित ज्ञान अगर
जीवन में उतर गया होता तो फिर हिंदू मुस्लिम बनकर हम सब लड़ते कभी नहीं, तो फिर हिंदू मुस्लिम बनकर हम सब लड़ते कभी नहीं। इसलिए क्या किया, हमने कहा कि चाहे जिस धर्म के मानने वाले हो, 4 मिसरे सुनिएगा, एक ऐसी जगह ढूंढ कर देता हूं जहां सबके माथे टिक जाएंगे कि इबादत भी यहीं करनी, यहीं चादर चढ़ानी है, यहीं अरदास देनी है, यहीं घंटी बजानी है, यही मंदिर, यही मस्जिद, यही गिरजा व गुरुद्वारा, शहीदों की समाधि पर मुझे धुनी रमानी है, शहीदों की समाधि पर मुझे धुनी रमानी है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, इस काव्य गोष्ठी के हम शिखर कलश की तरफ अग्रसर हैं और अपने बहुत कोकिल कंठ के लिए, शाब्दिक जादूगरी के लिए और गीतों की संरचना के लिए हमने बड़े चोटी के विद्वान आदरणीय शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया है। मैं 2 पंक्ति पढ़कर उन्हें आमंत्रित करता हूं और यह कहता हूं कि कभी अंग्रेजी में आप दिवाली लिखोगे तो अंतिम 3 अक्षर अली का संदेश देते हैं, और अगर आप अंग्रेजी में रमजान लिखोगे तो पहले 3 अक्षर राम का संदेश देते हैं। ये 2 मिसरे आदरणीय वशिष्ठ जी को समर्पित करता हूं कि दिवाली में अली हों शामिल और राम रमजान में हे प्रभु ऐसे शुभ दिन ला दो मेरे हिंदुस्तान। क्या बात है। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ जी से। धन्यवाद भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से इस गोष्ठी का संचालन किया है और अंत में अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए ये मेरा सौभाग्य है। मैं सबसे पहले 4 पंक्तियां पढ़ के फिर अपनी कविता प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है। राष्ट्रीय संदर्भ में ये कविता है, गोष्ठी है, तो 4 पंक्तियां। ये तिरंगा निशान तुमसे है, मुल्क की आन बान तुमसे है, ये तिरंगा निशान तुमसे है, मुल्क की आन बान तुमसे है, नौजवानों संभाल के रखना, नौजवानों संभाल के रखना, अब ये गीता कुरान तुमसे है, मुल्क की आन बान तुमसे। मेरे तीनों भाइयों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी, हिंदी कविता को समृद्ध किया है इन तीनों ने, और भारत माता का शौर्य गान किया है। मैं भारत की बेटी का शौर्य गान करना चाहता हूं। जैसे हमारा देश समुन्नत हो रहा है, किन की वजह से हो रहा है, ऐसे वीर बहादुर और वीरांगनाओं की वजह से हो रहा है। मैं एक कविता आपको पेश कर रहा हूं। ये भारत माँ की बेटी है, लेकिन किस्मत की हेटी है, ये भारत माँ की बेटी है, ये भारत माँ की बेटी है, लेकिन किस्मत की हेटी है, लक्ष्मी दुर्गा कहलाती है, घर घर में पूजी जाती है, वीरों की फसल उगाती है, फिर भी अबला कहलाती है। आजाद हिंद में ये देखो, आजाद हिंद में ये देखो, दुकान
लगा कर बैठी है, ये भारत माँ की बेटी है, ये भारत माँ की बेटी है। बिजली के खंभे के नीचे पॉलीथन का तंबू खींचे, फुटपाथ सजाया है पीछे, आंखों में सपनों को सींचे। कातिल नजरों से बचने को, कातिल नजरों से बचने को लज्जा की परत लपेटी है। ये भारत माँ की बेटी है, लेकिन किस्मत की हेटी है। ये टीकमगढ़ की बाई है, कुछ करके खाने आई है, वो ठेकेदार कसाई है, आबरू बचाकर आई है। अब नहीं दिहाड़ी पर जाती, अब नहीं दिहाड़ी पर जाती, पर इनकम उनसे जेठी है। ये भारत माँ की बेटी है, लेकिन किस्मत की हेटी है। संदूक उठाकर लाती है, फड़ उससे रोज सजाती है। संदूक उठाकर लाती है, फड़ उससे रोज सजाती है। 2 बच्चे जिन्हें पढ़ाती है, स्कूल सुबह पहुंचाती है सड़क छाप, है सड़क छाप, लेकिन इसने मर्यादा कभी न मेटी है। ये भारत माँ की बेटी है, लेकिन किस्मत की हेटी है। और एक बिंब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सिगरेट मसाला गुटखा है, टॉफी माचिस का टिक्का है। सिगरेट मसाला गुटखा है, टॉफी माचिस का टिक्का है। हर ब्रांड यहाँ पर रखा है, सो रेट सभी का पक्का है। घुटनों के नीचे दबी हुई, घुटनों के नीचे दबी हुई खुदरा बिक्री की पेटी है। ये भारत माँ की बेटी है, ये भारत माँ की बेटी है। बिक्री का ढंग निराला है, खुश होता आने वाला है। बिक्री का ढंग निराला है, खुश होता आने वाला है। बेशक इसका तन काला है, लेकिन मन भोला भाला है। दिन रात गृहस्थी, दिन रात गृहस्थी के झंझट झंझावातों से भेंटी है। ये भारत माँ की बेटी है, ये भारत माँ की बेटी है। ये पान मसाला खाती है, अंगुली पर गड़त लगाती है। ये पान मसाला खाती है, अंगुली पर गड़त लगाती है। जब भी गड़बड़ कर जाती है तो धीरे से मुस्काती है। यह नील कमल सी खिल उठती पल्लू का रंग स्लेटी है। ये भारत माँ की बेटी है। इसको जल्दी घर जाना है, फिर खाना इसे बनाना है। अब लौट मजूरा, मजूरा इसका पति, अब लौट मजूरा आना है, उसका भी हुक्म बजाना है। दिन ढलने से पहले इसने अपनी दुकान समेटी है। ये भारत माँ। और अंतिम पंक्तियां हैं। ये अनुसुईया है, सीता है, गंगा सी परम पुनीता है। ये अनुसुईया है, सीता है, गंगा सी परम पुनीता है। इसने श्रम से जग जीता है, यह सचमुच भगवद गीता है। व्यवहार मधुर सबसे करती, व्यवहार मधुर सबसे करती, ये नहीं किसी पर ऐठी है। ये भारत माँ की बेटी है, लेकिन किस्मत की हेटी है। ये भारत माँ की बेटी है। और एक पंक्ति के साथ इसको खत्म करूंगा, आशावाद के साथ। नई रोशनी नई लहर है, बिगुल गूंजता शहर शहर है। नई रोशनी नई लहर है, बिगुल गूंजता शहर शहर है। आजादी के बाद देश में परिवर्तन की खुली डगर है, लेकिन जिनको बासी यादें भाती हैं, सत्ता सुख की रह रहे हिचकी आती हैं, उन पर टूटा बड़ा कहर है। उनका जीवन गया ठहर है, उनकी हरकत बता रही है, उन्हें रोशनी सता रही है। आदरणीय वशिष्ठ जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत बढ़िया गीत प्रस्तुत किया। इस पूरी गोष्ठी को विराम की तरफ ले चलते हुए आदरणीय वशीरभद्र साहब के 4 मिसरे पढ़ करके इसको अंतिम चरण की तरफ ले चलता हूँ। उन्होंने यूं कहा कि सितारों को यादों को में आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इन शब्दों के साथ आज की गोष्ठी के विराम की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।